उर्वशी के प्रकट होते ही स्वर्ग की अप्सराओं का संपूर्ण गौरव धूल में मिल गया। वे लज्जा से सिर झुकाए नारा नारायण के समक्ष खड़ी हो गईं। उनके नेत्रों से शर्म के आंसू बहने लगे। यह दृश्य ऐसा था मानो सूर्य के सम्मुख तारे शर्माकर टिमटिमाने लगे। अप्सराओं का वह अहंकार जो सदियों से स्वर्ग की शोभा था, एक क्षण में चूर चूर हो गया। उर्वशी की अलौकिक छवि ने उन्हें स्वयं को तुच्छ सा अनुभव करा दिया और वे योगियों के चरणों में नतमस्तक हो गईं। नारायण ने कोमल स्वर में इंद्र को संदेश प्रेषित किया, यह उर्वशी है, हमारी तपस्या से जन्मी अनुपम सुंदरी। हमारा तुम्हारे राज्य सिंहासन पर कोई दावा नहीं। इसे अपने स्वर्ग ले जाओ, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करो। इंद्र आश्चर्य से मंत्रमुग्ध हो गया, फिर आनंद के सागर में डूब गया। उनका हृदय भेदी भय मिट गया। स्वर्ग को प्राप्त हुई सबसे अनुपम, सबसे अलौकिक अप्सरा उर्वशी इंद्र के दरबार की शिरोमणि बनी, जहाँ उसकी नृत्य मुद्राओं ने अमृतत्व को भी मोहित कर लिया। यहीं से उर्वशी की दूसरी कथा का सूत्रपात हुआ। एक दैवीय श्राप ने उसे मृत्युलोक की ओर धकेल दिया, जहाँ चंद्रवंश के वीर राजा पुरुरवास की दृष्टि उन पर पड़ी। राजा ने प्रेम से सराबोर स्वर में कहा, मेरे साथ रहो, मेरी रानी बन जाओ। उर्वशी ने नेत्रों में नेत्र डालकर उत्तर दिया, रहूंगी, किंतु मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। यह स्वर्गीय नारी और मानवीय पुरुष का संयोग था, ऋग्वेद की उस प्राचीन प्रेम कथा का प्रारंभ जो आज भी हृदयों को स्पंदित करता है। उर्वशी ने स्पष्ट शर्तें रखी। मेरे 2 छोटे मेमड़े हैं, उनकी जान से भी अधिक रक्षा करना, कभी नंगा शरीर न दिखाना, सिवाय हमारे मिलन के पवित्र क्षणों के। मेरा भोजन केवल शुद्ध घी होगा। राजा पहले हंसे, फिर चकित हुए, अंत में प्रेमांध होकर बोले, सब मान लिया, बस तुम मेरे पास रहो। इस प्रकार 3 शर्तों की डोर पर लटका स्वर्ग धरती का प्रेम बंधन। गंधमादन उद्यान पहुंचा, फूलों की सुगंध, नदियों की कलकल, हरियाली का अनंत सागर, जहां धरती पर लघु स्वर्ग उतर आया। गंधमादन में पुरुरवास, राजनीगंधा की माला सा उर्वशी के इर्द गिर्द भ्रमण करते। सूर्य उनके चेहरे से उदय होता, चंद्र उनकी बाहों में अस्त होता। ऋग्वेद साक्षी है, राजा उसे दिन में 3 बार आलिंगन में लेते। उर्वशी रानी बनकर भी हृदय से थोड़ी दूरी बनाए रखती। प्रेम था, वासना का स्पर्श था, गहन लगाव था, जीवन के प्रत्येक अनुभव में मधुरता थी। वर्षों तक यह स्वप्निल प्रवाह अखंड रहा, किंतु स्वर्गीय गंधर्व ऊपर से ईर्ष्या की ज्वाला में तप रहे थे। गंधर्वों ने चाल रची। एक रात्रि शयनागार में निद्रामग्न दंपति के पास बंधे मेमड़े सो रहे थे। अंधेरे में परछाइयां उतरी, डोरें खोली, धीरे धीरे खींची। मेमड़ों की करुण चीखें। उर्वशी जागी, चिल्लाई, पुरुरवास वचन तोड़ा, रक्षा न की। राजा झपटे, सोचने का काल न था। नंगे शरीर चोरों के पीछे दौड़े। तभी गंधर्वों का अंतिम प्रहार। आकाश में तेज बिजली, महल रोशन। उर्वशी के समक्ष पुरुरवास शर्त भंग करते नंगे खड़े। बंधन टूटा, उर्वशी प्रकाश रेखा बन गायब। पुरुरवास चीखे, खाली हाथ, खाली जीवन। किंतु कथा अधर में लटकी। क्या लौटी उर्वशी?